गुड मॉर्निंग। हमारे पास तुम्हारे पास। और ये 24 घंटे हमसे कोई नहीं छीन सकता है। अब इस 24 घंटे का उपयोग करे या इसका दुरुपयोग करे, ये हमारे आपके हाथ में। राइट। तो जितने भी 6 एंड अबव लीडर्स हैं, अपनी टीम के लीडर्स को इनवाइट कीजिए। आज मैं आपसे डेमोस्ट्रेशन को कैसे इफेक्टिव बनाए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। क्योंकि क्या होता है कि डेमोस्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और मेरे जीवन में या अन्य जितने भी लीडर्स हैं जो आज अच्छे मुकाम पे हैं, 6 है, 6A2 है, -2 है, -3 है, और भी आगे रैंक है, उनकी लाइफ में सबसे बड़ा योगदान रहा है डेमो का, डेमोस्ट्रेशन का। और डेमो से अगर आपका मोह खत्म नहीं होता है, यानी डेमो 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 सिर्फ डेमो समझ में आता है आपको, तो आपके जीवन में कोई भी रैंक आपके लिए कठिन नहीं है। आप हर रैंक, किसी भी रैंक को पा सकते हो, किसी भी लेवल पे जा सकते हो। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेमोस्ट्रेशन। बट डेमोस्ट्रेशन के लिए माइंडसेट क्या करना जरूरी है ना। डेमोस्ट्रेशन क्यों करना है, क्यों आगे आना है, क्यों डेमो करना है, सिंगल सिंगल डेमो क्यों करना है। राइट। तो मैं 7:18 हो रही है। कोशिश करूंगा कि मैं 7:10 पे अपना सेशन खत्म करूं। मैं एक वर्चुअल डेमो का एक प्रारूप, एक फॉर्मेट जो मेरा होता है, जो ऐसा नहीं कि मैं आपको इस तरीके से रखनी बात, आपको अपना अंदाज होता है, होना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डेमो ऐसा हो कि सामने वाला लगता हो कि सामने वाला व्यक्ति, आप जो बोल रहे हो उनको मूवी दिख रही हो, फिल्मांकन हो रहा उनके दिमाग में, चित्रण हो रहा उनके दिमाग में। लाइट। तो चलो, मेरी आवाज प्रॉपर है। जी सर। तो नवीन सर मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग कि में डाल मेरी, देंगे प्लीज। हाँ, जी जी हो रही है। नवीन भाई रेडी है रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं जब स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, देखिए अब मेरी वॉइस ठीक है। जी सर, जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। मैंने मोबाइल को एक जगह थोड़ा सेट करा है, थोड़ा तो कभी कभी क्या स्पीकर्स दब जाते हैं स्टैंड में। ठीक है वॉइस। जी सर। हम्म। चलो। सर आपको स्पॉटलाइट दे दूं क्या? हाँ हाँ, दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। शांति से, स्थिर होकर सुनिए। मैं आपको जो बातें शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है? जब मैंने पहली बार डेमो देखा था, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि यही डेमो है जो मेरी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर देगा। राइट। और डेमो देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये प्रोडक्ट उस समय, ये सितंबर 2017 की बात है, लास्ट वीक ऑफ द सितंबर मंथ 2017, 17, 27 जब आ जाएगा तो मुझे 10 ईयर हो जाएंगे। कलयुग में जो भी चीजें डेमो बेस्ड होगी, जिसको हम प्रैक्टिकली शो कर सकते हैं, वो बहुत अपीलिंग होगा, वो बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में जाकर के घर करता है। राइट। देखिए, स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा, देखिएगा चीजों को, मैं आपको थोड़ा कनेक्ट करके आगे बढ़ूंगा। हमें साइकोलॉजिकल
साइंटिफिकली और आर्ट के साथ भरपूर डेमो करना है। 3 प्रॉपर्टी को बता सकते हैं, कोई इशू नहीं, सीधी बात अपनी रख दी। लेकिन कई लोगों की प्रॉब्लम होती है, सर शुरुआत कहां से करें, कैसे बताएं उनको। तो पहली चीज जो मुझे लगती है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके शब्दों का सिलेक्शन, वर्ड सिलेक्शन। शब्दों से सेंटेंस, और सेंटेंस से पैराग्राफ, और पैराग्राफ से धीरे धीरे एक स्क्रिप्ट बनती जाती है। पूरा खेल शब्दों का है, पूरा खेल शब्दों का है। यूं समझ लीजिए जैसे एक राइटर को जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, तो कभी कभी राइटर के लिए चुनौती ये होती है कि म्यूजिक कंपोजर पहले ही धुन तैयार कर लेते हैं, तो राइटर को उस बनी बनाई धुन में अपने वर्ड्स पुट ऑन करना पड़ते हैं, फिलअप करना पड़ते हैं। ये राइटर के लिए चैलेंज बन जाता है। वो मीटर लाइन बोलते हैं उसको, मीटर में रहना पड़ता है, मीटर में रहना पड़ता है, यानी एक डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, यानी एक मर्यादा में रहना पड़ता है, यानी एक कहीं ना कहीं एक बॉर्डर है। वही जब राइटर लिखता है अपने हिसाब से, तो भी उनको एक मर्यादा को फॉलो करना पड़ता है, तो भी उनको कहीं ना कहीं, अगर पहले लाइन में इतने वर्ड्स है तो सेकंड लाइन में भी ऐसे उसको मीटर लाइन बनना पड़ती है। ठीक वैसे ही हमारे डेमो की कुछ मीटर लाइनें हैं, हमारे डेमो के कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था शब्द सिलेक्शन, राइट। तो जब मैंने पहली बार डेमो देखा तो मैंने ये महसूस किया कि इस डेमो को बहुत इफेक्टिवली स्क्रिप्ट किया जा सकता है। इस डेमो को अच्छे से पैकेजिंग किया जा सकता है और अपने हिसाब से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन आपको वेरी करना आना चाहिए। सेम चीजें, वेरी गुड, इस इंडस्ट्री का नेचर है, डुप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने जिस प्रकार की ऑडियंस है, जैसे मैं अगर प्योर गांव में हूं तो मेरे शब्दों का चयन, मेरा असेंस एक अलग लेवल पे होना चाहिए। अगर मैं डॉक्टर्स के बीच में हूं तो मेरा सिलेक्शन अलग होना चाहिए। राइट। लेकिन कोई भी चीज डे 1 में नहीं आती है, वो अभ्यास से आपको आती जाती है। अब ये अभ्यास करने की जो हैबिट है, या बेहतर डेमो करना है, या मुझे बहुत डेमो करना है, बेहतर तो हो जाएगा जब बहुत डेमो होंगे, है ना। बेहतर का कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है, बट आप जैसे 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 डेमो से गुजरोगे, वैसे 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 आप इस बिजनेस में ग्रो करने लगते हो, राइट। तो जब मैंने पहला डेमो लिया, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये प्रोडक्ट मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। मुझे क्या अच्छा लगा था पर्टिकुलर, मुझे अच्छा लगा था ऑयल का ब्रेक होना। मुझे अच्छा लगा था जो हमारा हरा धनिया है ना, उसकी जो खुशबू है, उसका जो रियल एसेंस है, समझना बात को, उसका जो रियल एसेंस है वो बड़ा अच्छा लगा था। और जिस शख्स के वहां डेमो देखा मैंने, वहां मैंने कैंगन पानी पिया था। वो कैंगन पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद जो रियलाइजेशन हुआ, अंदर से फील हुआ, राइट। यानी कि आप एक प्रोस्पेक्ट की दृष्टिकोण से समझिए बात को। आपका दृष्टिकोण बहुत वास्ट हो चुका है, आप बहुत मैच्योर हो चुके हो, डेमो करते 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 आप वेल मोटिवेटेड हो, आप सेटिस्फाई हो कि आप उस चीज को जी रहे हो। लेकिन एक नया पर्सन, एक नया व्यक्ति अभी उस चीज को, पहली बात तो समझने को राजी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी धुन में, अपनी दुनिया में लगा हुआ है, राइट। अब आप अटेंशन, उस व्यक्ति की तरफ अटेंशन कब जाएगा, जब आपके शब्दों का सिलेक्शन बड़ा
प्रभावशाली होगा। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात जब आप रखते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द सिलेक्शन और आपकी स्क्रिप्ट, तीनों में जब तालमेल बैठता है, तब सामने वाले व्यक्ति को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मजबूरी में सुने या मजबूर हो जाए सुनने के लिए, ये आपकी बताने की, समझाने की स्क्रिप्ट है, तौर तरीका है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, ये डिसाइड करता है। राइट। मैं मोस्टली जापानीज मेडिकल डिवाइस शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता हूं। मैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिच वाटर शब्द का इस्तेमाल बहुत करता हूं, क्योंकि एक मानव टेंडेंसी है, जिन शब्दों को वो बार बार सुन चुके हैं उनकी रिपीटेशन उन्हें पसंद नहीं होती है। हमारा ब्रेन भी उन चीजों को सुनना देखना लाइक करता है जिनके साथ उनका ताल कम पाला पड़ा या कम सुनने में आए। अगर आप विज्ञापन के होर्डिंग देखेंगे, अगर कोई बंदा उल्टा लटक के अपने पैर पे कोई चीज को रख करके अगर कोई ऐड करे, तो आपको नेचुरल सी बात है, आपका दिमाग उस तरफ जाएगा, क्योंकि कुछ यूनिक किया हुआ है। या 10 लोग हैं जो व्हाइट शर्ट और पैंट पहने, लेकिन एक ने पूरा रंग बिरंगा पहना है, तो हमारा माइंड पहले उसकी तरफ जाएगा। यानी समझ में ये आया मुझे कुल मिला के कि मेरे डेमो में बहुत दम है, मतलब प्रोडक्ट में बहुत दम है, इसके एक एक चीजों में बहुत पावरफुल इफेक्ट है। बट अगर मैं इफेक्ट नहीं डाल पाया, अब आती है आपकी बारी। मैं इफेक्ट्स नहीं डाल पाया तो फिर मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। ओके। तो जैसे कि आप सबको पता है, आदमी को जैसे 4 प्रकार की आप बॉक्सिंग कर लीजिए, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, क्योंकि नए व्यक्ति के लिए बड़ा टफ होता है कि कहां एंट्री करूं, कहां निकलूंगा। अगर आपके माइंड में जैसे स्पीच को लेकर के भी अगर आधे घंटे 1 घंटे किसी को स्पीच देना हो ना, तो माइंड में केवल चीजें उसके हेडिंग दिमाग में रहे, बस मुझे यहाँ यहाँ इसके आसपास बोलना है। और ये प्रॉब्लम आपकी नहीं, ये प्रॉब्लम भाषण देने वाले या स्पीच देने वाले हर व्यक्ति की है। स्क्रिप्ट से भटक जाना ये होना लाजमी है। बट स्क्रिप्ट से नहीं भटकोगे जब आपके पास एक डिसिप्लिन मैनर के अंदर कुछ बॉर्डर लाइन या कुछ डिसिप्लिनरी लिमिटेड चीजें आपके दिमाग में रहेगी, मुझे यहाँ बात करनी है। ठीक है। तो सर, मैं आपसे एक जापानीज मेडिकल डिवाइस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। 70% हमारे शरीर में पानी है, इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है। खाना ही जीवन है, या पोहा ही जीवन है, समोसा ही जीवन है। थोड़ा अपने डेमो को देखो, बीच में आपको मैं थ्रू आउट नहीं आगे बढ़ूंगा, बीच में आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या चीजों को रखना है, कोशिश ये करना है। ठीक है। मैं पुनः बोल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि आप मेरी ही चीजों को एज इट इज बताओ, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा रियलाइज हो कि वो व्यक्ति एक मूवी देख रहा हो। ठीक है। तो सर, एक जापानीज मेडिकल डिवाइस है जो कि जापान का है। जापान शब्द आपके मुख से पहली जो लाइन होती है उसमें आना ही चाहिए, क्योंकि जापान आते ही उस व्यक्ति के दिमाग में इनडायरेक्टली एक मैसेज गया कि ये प्रोडक्ट जापान का है। सर, ये एक जापानीज मेडिकल डिवाइस है जो पिछले 50 वर्षों से भारत के साथ साथ कई देशों में ये कंपनी इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस लोगों में फैला रही है। 70% हमारे बॉडी में पानी है, जल है सर, इसीलिए हमने जल को, पानी को जल ही जीवन की संज्ञा दी है। हमने कभी भी खाने को और चीजों को जीवन की संज्ञा नहीं दी है। तो सर, जापानीज वैज्ञानिकों ने पानी पे इसलिए स्टडी किया क्योंकि वो जानते थे कि मेजोरिटी हमारे शरीर का सबसे ज्यादा प्रतिशत हिस्सा वो पानी ने कवर करके रखा है। 5 तत्वों की काया है सर, जल, अग्नि, धरती, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों में सबसे ज्यादा किसी का कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा किसी का योगदान है, तो वो है पानी का। तो
सर पहले के लोग इसलिए हेल्दी थे कि उनका पानी हेल्दी था। हेल्दी शब्द का इस्तेमाल करना है, सर्वश्रेष्ठ नहीं बोलना है। सर्वश्रेष्ठ में सुपरलेटिव हो गया, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। पानी हेल्दी, पानी स्वस्थ है, स्वस्थ पानी। ध्यान रखिएगा, शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। कई पंपलेट देखा मैंने, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पानी, सर्वश्रेष्ठ एक आपने उसको एडजेक्टिव फॉर्म में रख दिया, बेहतरीन है, हेल्दी पानी है, राइट। तो जापानीज ने बताया कि 70% हमारा बॉडी जो है वो पानी है। तो उन्होंने एक मेडिकल डिवाइस बनाया है जो हूबहू जितने पूरे विश्व में प्राकृतिक जल के स्रोत हैं, इनको ब्लू वाटर जोन कहा गया है, एग्जैक्टली वहां का पानी जैसा है, यानी जैसी उनमें प्रॉपर्टी है, जैसी उनमें खूबियां है, हूबहू वैसा का वैसा जापान के वैज्ञानिकों ने ये एक इलेक्ट्रोलिसिस आयोनाइजर बना करके सेम पानी हमारे घर में प्रोवाइड कर दिया। सर कैसे किया, इसका साइंस क्या है, ये पानी कैसे बनाता है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा सर। तो सर जापानीज ने इन प्राकृतिक जगह का जो पानी लिया, मैं उन कुछ लोकेशन के सर आपको नाम बताता हूँ, आप बाद में स्टडी करिएगा आराम से। सबसे पहले सर इन्होंने गंगा गंगोत्री का पानी लिया, गंगा गंगोत्री का पानी लिया। सर गंगा जी, संपूर्ण गंगा जी तो पूरे कई रूट पे है, जैसे कानपुर एक शहर है, वहां भी गंगा जी, लेकिन गंगा जी का पानी वहां का पीने योग्य नहीं है। हम सर बात कर रहे हैं जहां से उनका उद्गम स्थल है, जहां से गंगा जी का ओरिजिन पॉइंट है, वहां के पानी का सैंपल लिया गया पर्टिकुलर। उसके बाद श्रीनगर में जगह है चश्मे शाही गार्डन। सर किसी जमाने में नेहरू जी का पीने का पानी श्रीनगर के चश्मे शाही से आता था। नेहरू जी वहीं का पानी पिया करते थे, वहीं का पानी बुलवाते थे। उसके बाद सर पीओके में एक जगह है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से मशहूर है, गिलगिट। गिल गिलगिट में एक जगह है हुंजा वैली, हुंजा वैली। सर घाटी में हुंजा जनजाति के ट्राइबल कास्ट के लोग रहते हैं। ये हमेशा ऐसे मूवमेंट करिएगा, हमेशा बहता हुआ हिमालयन ग्लेशियर पानी पीते हैं। कौन पीते हैं? हुंजा ट्राइब्स के लोग। सर जिसकी वजह से, और भी उनकी शैली में चीजें ऐड है, जिसकी वजह से वहां के लोगों की सामान्य आयु ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर 120 से लेकर 130, इवन कहीं कहीं तो 140 ईयर भी पाई गई है। ये सारे चीजें गूगल पे मेंशन सर। वहां पे अगर माँ और बिटिया साथ में खड़े हो तो पता लगाना मुश्किल होगा कौन बिटिया और कौन माँ है। सर वहां 70 की एज में, 70 वर्ष की आयु में महिलाएं माताएं बच्चों को जन्म दे रही है। सर वहां पे 90 वर्ष की आयु में पुरुष पिता बनने योग्य है। वहां कुछ परिवार में 7-7 पीढ़ियां भी जिंदा है। सर वहां का पानी का भी सैंपल लिया। सर सबसे पहले बताया मैंने आपको गंगा गंगोत्री का पानी, श्रीनगर में एक जगह है चश्मे शाही, वहां का पानी, जहाँ का पानी नेहरू जी के लिए आता था। मैंने आपको पीओके बताया। सर चौथा जो लोकेशन है, हमारे जो मुस्लिम भाई होते हैं जाते हैं हज के लिए मक्का मदीना, दे कैरिड आवे जमजम का पानी, आवे जमजम का पानी लेके आता है, काफी हॉलिस्टिक पानी है, काफी हेल्दी वाटर है। वहां के पानी का भी सैंपल लिया, उस पानी को भी स्टडी किया गया। उसके बाद सर कुछ जगह विदेशों में है, मैक्सिको, मेलबर्न, लॉर्ड्स एंड लकेटो। दीज आर द हीलिंग वाटर पॉइंट्स। यहाँ का पानी हमारे बॉडी को हील अप करता है, हील करता है, स्वतः ठीक करने में मदद करता है। और भी कई जगह सर, लेकिन इन सभी जगह के लोगों के पीने के पानी का सैंपल जापानीज वैज्ञानिकों ने लिया। फिर यहाँ पे जापानीज रिपीट किया। उन्होंने सर ये देखा, ये पाया कि इन पर्टिकुलर पानियों में इनको जबरदस्त प्रॉपर्टीज मिली, कुछ खूबियां मिली। जानते हैं आगे सर ये क्या प्रॉपर्टीज है? ठीक है, अब यहाँ पे एक पोस्ट लीजिए। अगर आपके पास डिवाइस होना भी चाहिए उसे, आप उस समय, अब थोड़ा सा उनकी स्क्रिप्ट जा चुकी है, अब उनका माइंड आपकी तरफ फोकस हो चुका है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बातें रखी है उनके अंदर एक मैसेज गया कि बहुत
अलग लेवल की बातें कर रहे हैं, कुछ अच्छा बताने वाले हैं। वो अपने घर वालों को भी शायद हो सकता है बुला ले, आ जाओ फिर से रिपीट करो सर सर सर। होता है, आपने कई बार हुआ है, हम तो आधे घंटे के लिए गए, कई जगह 4-4 घंटे, और कई बार तो 2-3 बार रिपीट भी करना पड़ा है। ठीक है, तो आप अपना यहाँ पे सबसे पहले मशीन ऑन करके कांच की ग्लास रखिए अपने पास या फिर फाइबर का रखिए अपने पास, और नीचे टॉर्च लगा के हमारा जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिच वाटर है वो जरूर 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 दिखाए। वो देखने के बाद उनके दिमाग में कंप्लीटली एक मैसेज आता है कि ये प्रोडक्ट कुछ यूनिक है। राइट सर, ये जो पानी मैंने आपको दिखाया, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ट्रेवल कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, सर ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इस दुनिया की सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन इज द लाइटनिंग गैस इन द यूनिवर्स। सर ये इजीली एब्जॉर्ब होती है। हाइड्रोजन सर एक स्ट्रेटेजिक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और हमारा बॉडी कई प्रकार के फ्री रेडिकल को सर झेल रहा है, उसमें रेडिएशन है, तमाम चीजें सर। तो फ्री रेडिकल को एंटीऑक्सीडेंट ही न्यूट्रलाइज कर सकता है, मैनेज कर सकता है। समय के साथ समय की नीड है सर। पहले हम मतलब हम लोग लिमिटेड फ्रूट्स में या ग्रीन वेजिटेबल्स में या साइट्रस फ्रूट्स में, सप्लीमेंट में, इन्हीं में एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलते थे, लेकिन हमारी एक लिमिट होती थी उसको खाने की, कंज्यूम करने की, और उसका एक डाइजेस्टिव प्रोसेस पूरा फॉलो होने के बाद वो बॉडी में रिसीव होते थे। लेकिन हम रेडिएशन इंस्टेंट हमारे बॉडी में जा रही है, तो समय के साथ ऐसी एक प्रिवेंटिव चीज की जरूरत थी जो हमें मैनेज करे। और सर जापानीज दे आर मास्टर इन टेक्नोलॉजी। उन्होंने उन्होंने जब ये चीजें बनाई तो अकल्पनीय चीजें बना दी। तो ये जैसे पानी आप पीते हो, विद इन विद इन सेकंड ये एब्जॉर्ब होता है। देखिए सर, ये ग्लास में पानी देख रहे हो, मैंने जो आपको निकाला था ना, तो पूरा क्लाउडी क्लाउडी दिख रहा था, पूरा धुंध सा दिख रहा था। ओके, अब ये जो है देखिए, अब ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया, ये उड़ गया। अब ये इसलिए उड़ गया क्योंकि गैस फॉर्म में है। अगर मैं इसी को पी जाता, कंज्यूम कर जाता, तो कहाँ उड़ता वो? जाहिर सी बात है मेरे पूरे बॉडी में। तो जहां जहां भी मेरे जो आर्टरीज है, जहां लैक ऑफ वोल्टेज की वजह से जो मेरी ब्लड सेल्स जो है ना प्रोलक्स फॉर्मेशन में जो हो जाती है, यानी कि सिकुड़ रही है सिंपल भाषा में, वो ओपन हो जाती है, क्योंकि उसको वोल्टेज मिलता है, क्योंकि उसको करंट मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, उसको एक 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 थ्रो मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर मोमेंट पे 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके प्रोडक्ट का सबसे इफेक्टिव पार्ट है तो वो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसकी स्टैंडी भी आपके पास होना चाहिए, या इसका एक अच्छे से ब्रोशर होना चाहिए बताने के लिए। इसके इसके ऊपर तो बहुत बोला सकता है। और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिसर्च बेस्ड है पूरा। दादा ने भी कई बार बात की इसको लेकर के, हमारे डॉक्टर प्रमोद सर ने भी इसको लेकर के बातें की हैं। मतलब यहाँ पे आपको 4 से 5 मिनट ठहरना है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिच वाटर के ऊपर, और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसकी स्पेलिंग को अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपको इस्तेमाल करना है। तो सर ये तो आपको मैंने बता दी। सर ये सेम पानी हमारे जबलपुर में एक जगह है बेड़ा घाट। अब देखिए, क्योंकि आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना है, अब यहाँ बेड़ा घाट का एग्जांपल ही दिजा दीजिए, या फिर अगर आप लोकल छत्तीसगढ़ के हैं तो वो लोकेश भाई का एक वीडियो था, वो जगह का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, जलप्रपात का, वहां वो धुआं धुआं दिखता है। हमें कनेक्ट करना है, रिकॉल करवाना है। ठीक है, तो जबलपुर में एक जगह है बेड़ा घाट, वहां का पानी जो है चित्रकूट, यस, धुआंधार। ये धुआंधार सर, धुआं, ये धुआं जिसको बोल रहे हैं, ये जो क्लाउडीनेस है ये हाइड्रोजन है। राइट, तो ये क्लाउडीनेस जो है वो हाइड्रोजन है। सेम पानी नेचर भी जो है बनाती है, या किसी भी झरने के पास जाओगे सर आप ना, तो आपको वहां पे जो धुंध सा दिखता है, जो व्हाइट व्हाइट दिखता है, जो क्लाउडीनेस दिखती है, ये है हाइड्रोजन। और हमारे बॉडी में मोर देन 90% अवर बॉडी इज हाइड्रोजन। तो जिससे शरीर जो बना है उसको वही चीज तो चाहिए, वही चीज ठीक करनी है हमको। ठीक है, तो आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया,
अब आप आगे बढ़िए। तो सर जो है ये डिवाइस जो पानी बनाती है वो कैसे बनाती है, उससे पहले ये समझते हैं कि नेचर कैसे पानी बनाती है, नदियां कैसे पानी बनाती है। तो सर पानी जब यात्रा करता है, ट्रेवल करता है, ऐसे हाथ का मूवमेंट दिखाइए, ठीक है। तो जब भी पत्थरों से, पहाड़ से, कंकड़ों से, मिट्टी से, चट्टान से जब भी इनके संपर्क में पानी आता है और पानी जब ट्रेवल करता है तो उसमें नेचुरल आयनीकरण होता है, आयन ऊर्जा गेन करता है, वो आयनिक फॉर्मेशन में आता है वो, राइट। देवेन जी भोपाल के बड़ा अच्छे समझाया था उन्होंने, उनका कोई वीडियो हो तो रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, और उन्होंने डिटेल में। तो वहीं पे सर पानी का आयनीकरण होता है और पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन, पानी टूटता है। अब नेचर ऐसे बनाती है, पत्थर पहाड़ के मदद से बनाती है। सर ये डिवाइस, सर इसमें पत्थर पहाड़ तो लगा नहीं सकते, विज्ञान का युग है, पुष्पक विमान ही इंडिगो बना अगर देखा जाए तो, राइट। तो यहाँ पे जापानीज ने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन कराने के लिए, आयनीकरण कराने के लिए इन्होंने प्लेट का इस्तेमाल किया। सर टाइटेनियम का सॉलिड प्लेट है, प्लेटिनम में वेल डबल डिप्ड है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड सेटअप किए, सर्टेन वोल्टेज फ्लो किया और पानी को इस पद्धति से बना दिया। इतना ही रख करके कनेक्ट करके आगे बढ़े, यहाँ ज्यादा ठहरना नहीं है। मतलब आपने स्क्रिप्ट, अब उसको 30-40% आप डेमो में आगे बढ़ चुके हो, सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से फोकस्ड हो चुका है। अब आपने बताया कि सारी जो प्राकृतिक जगह थी उनमें इनको 3 प्रॉपर्टी मिली। पहला मैंने बताया आपको, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिच वाटर, यही सर एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक। कभी कभी उसको 2 प्रॉपर्टी बना देते, बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, यही एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मैंने पहले बताया, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में, सप्लीमेंट में, सब में है। लेकिन पानी एंटीऑक्सीडेंट, माय गॉड, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप 1 गिलास कैंगन पानी पिए ताजा वाला, या आप 5 कप ग्रीन टी पिए, इट इज वेरी इक्विवेलेंट टू 5 कप्स ऑफ ग्रीन टी। ये 5 ग्लास संतरे के जूस के बराबर है, यस। जबकि आप ओरिक वैल्यू पे जाओगे, ओरिक वर्सेस ओआरपी, ठीक है, अगर आप इसको ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, ओआरपी यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर, इसको इसको बोलते हैं। तो आप जब पाओगे कि किस तरीके से इसकी जो ओआरपी है -1 -2 से लेकर के -750 -850, डिपेंड करता है आपका सोर्स वाटर। सर ये इतना पावरफुल है कि आप फूड सप्लीमेंट का जो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए आपको, उससे कई ज्यादा आपको यहाँ मिल जाता है। सर सेकंड प्रॉपर्टी, ये पानी आयोनाइज्ड अल्कलाइन है, आयनीकृत क्षारीय पानी है, आयनीकृत क्षारीय पानी है, राइट। तो ये पानी जो है अल्कलाइन है, आयनीकृत अल्कलाइन है, राइट। वो जो एक बंदे ने बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया है, उसमें दिखाया है। तो पहले वो दिखा दो, यहाँ पे इस समय दिखाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब आप लिटमस पे आने वाले हो, उससे पहले कनेक्ट कर दिया। रिसेंटली कौन सी चीज जो लोगों ने देखा है, उसके प्रति बड़ी भावना उमड़ी है, बड़े ही उन हमारे बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, ठीक है। तो सर ये अगर मैं साइंटिफिक समझूं, जितना मैं समझता हूं सर, राइट, क्योंकि होलिस्टिक पानी है, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन साइंस कहता है कि ये पानी साइंटिफिकली बहुत ही हेल्दी है। तो एक एक विशेष दिन में हेल्दी पानी में स्नान करने का क्या महत्व है। तो सर वहां तो एक बार स्नान किया, बॉडी ने किया, हमने पानी तो ज्यादा पिया नहीं होगा, आचमन लिया होगा। लेकिन अभी आपको बताऊंगा मैं इस कैंगन डिवाइस का पानी, ये पानी सेम जो भी आपने पर्पल कलर देखा, जो अल्कलाइन नेचर देखा, वो सेम ये डिवाइस बना रही है सर। मैं अभी बताता हूँ आपको, राइट। पानी निकाल लिया अपना, पानी निकालने, अच्छा हाँ, बिगनिंग में ही बताना भूल गया मैं, बिगनिंग में ही आपको हरा धनिया, टमाटर, आपके डेमो में ये 2 चीज तो होनी चाहिए। टमाटर की ओआरपी दिखाना है और हरा धनिया स्मेल करवाना है। हरा धनिया महाराष्ट्र में आई थिंक कोथमीर बोलते हैं, और भी जहां जगह है समझ जाइएगा, हरा धनिया, ठीक है, जो दादा ने बड़ा फेमस कर दिया है। तो हरा धनिया बहुत, बिना हरा धनिया के डेमो करना मतलब अपनी क्लोजिंग को
मतलब आप रोकते हो। मैं तो बिना धनिए के तो चलता ही नहीं हूँ, और मैं जब डेमो करता था तो मैं एक बार में 2-2 किलो 3-3 किलो धनिया खरीदता था, क्योंकि मुझे धनिया भी ऑक्सीडाइज चाहिए, मरा हुआ चाहिए, सूखा हुआ चाहिए। तो अपने पास ही लेके रख लिया। ठीक है, वो डीप कर देना है आप बता के अच्छे से। अब आपने अपना पूरा चीजें सेटअप की। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको बतानी है। कई बार आप पेज स्टार्ट करते हैं कई बार आप ओआरपी स्टार्ट करते हैं, कोई इश्यू नहीं, बट ओआरपी लेके आइए, पहला डेमो। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, ताकि उनको सारे अलग, हर प्रॉपर्टी का एक अलग मीनिंग उन तक जाए कि हाँ, ये प्रॉपर्टी का ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। ये कैंगन की 3 प्रॉपर्टी है, तीनों के अलग अलग एप्लीकेशन है, तीनों मिला के कैंगन बनता है। लेट्स सी कैसे। तो पहली प्रॉपर्टी है सर, ये मेरे पास ओआरपी मीटर है, मेरा वर्चुअल डेमो है। अभी हम आगे जाकर के फिजिकल डेमो भी स्टार्ट करेंगे नाइट में। महीने में 3-4 तो होंगे होंगे, बड़े लेवल पे करेंगे उसको, प्लान है वो पूरा, आगे एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो है आपने रखा सर, ये ओआरपी मीटर है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। मतलब इसमें एक, सर ये आप देख रहे होंगे तार हल्का सा है, ये सेंस करता है कंडक्टिविटी को। यहाँ ये वर्ड बोलिएगा आप, कंडक्टिविटी को सेंस करता है। यानी जो पानी में अगर करंट है, या पानी में एनर्जी है, पानी में मिनरल्स है, तो उसको सेंस करके ये हेल्दी रीडिंग को माइनस फॉर्म में शो करता है। ये नेचर है इसका, साइंटिफिक चीजें हैं। ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर, ऑक्सीकरण अपचयन क्षमता, हमने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा है। तो सर जिसकी भी रीडिंग प्लस में आएगी वो ऑक्सीडाइज है, मतलब वो डेड है, और डेड चीज हमारे बॉडी में हम क्यों डालेंगे। ठीक है सर, बासा खाना है या पुराना खाना है, तो उसकी खुशबू से पता लग जाता है कि वो खराब हो गया। फूल खराब है तो उसको देख के लग रहा है कि वो मुरझा रहा है, बिखर रहा है, दम नहीं दिखता है। तो जो चीजें अपने लक्षण के द्वारा बता देती है कि वो खराब हो गई, उनको तो जस्टिफाई करना, उनको पकड़ना आसान है। पर पानी के मामले में ऐसा नहीं होता है। हम देख के, अभी देखो सभी ग्लास में, स्प्राइट को छोड़ के सारी ग्लास को देखेंगे ना, तो सब सेम दिख रहे हैं, दिखने में ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं, बट सबका नेचर अलग अलग है। अभी बताऊंगा मैं आपको। है नॉट ऑल वाटर इक्वल। तालाब का पानी अलग है, कुएं का अलग है, नदी का अलग है, समंदर का अलग है, नल का अलग है, टंकी का अलग है। आता ऊपर से सेम है, लेकिन पात्रों में जाकर के उसकी पात्रता बदल जाती है। राइट। और एक और चीज सर, पानी ठहरा हो बोतल में या ठहरा हो तालाब में, ये बात जरूर बोलिएगा जब आप बोतल पानी को छूते हो। सर पानी ठहरा हो तालाब में, ठहरा हो बोतल में, सर ठहरा तो ठहरा होता है, और ठहरा हुआ पानी कभी भी जिंदा नहीं हो सकता है सर। पात्री तो अलग है, यहाँ बोतल है, वहां तालाब है। सर तालाब का पानी मुझे नहीं लगता आपने कभी पिया होगा। हाँ, आपने पोखरे का पानी पिया होगा, आपने बहता पानी पिया होगा, लेकिन तालाब का पानी आपने नहीं पिया होगा। अब आपने एक मैसेज दिया कि बोतल का पानी इट इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि सर जो चीज जिंदा है, यहां समझ लेना आपको, जो चीज जिंदा है उसको हम कैद कैसे कर सकते हैं। अभी सर आपके घर में सर ये बाहर एक बहुत सब पौधा लगा था, बहुत खूबसूरत फूल है, मुझे सपोज कीजिए पसंद आ गया, मैं इंदौर का हूँ, और अभी फिलहाल मैं सपोज कीजिए मैं भिलाई में हूँ या और किसी सिटी में हूँ, और मैं सोचूं कि मैं 2 दिन बाद किसी डिब्बे में पैक करके अपने घर जा करके भगवान जी को मैं अर्पित करूंगा। सर विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फूल के टूटने के बाद उसके मुरझाने की प्रक्रिया, उसके मरने की प्रक्रिया, इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी ये एक प्राकृतिक घटना है, दिस नेचुरल फिनोमिना। और ये हर वो चीज के साथ होगा जो जिंदा है, पानी के साथ, दूध के साथ, फूल के साथ, सब्जी के साथ, रोटी के साथ, सर पानी के साथ भी होगा। अब इसको पैक कर दिया, तो पैक करने के बाद जिंदा कैसे रह सकता है। तो ये तो मैंने आपको लॉजिकल बात बताई, लेकिन आपको साइंटिफिकली प्रूव करता हूं। मेरे पास सर गोवर्क भी है, मेरे पास कैंगन भी है, मेरे पास ये फलाना फलाना पानी की बोतल भी है, और मेरे पास ये कोल्ड ड्रिंक भी है। राइट। तो सर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपको डिप करना है 1 बाय 1। सबकी रेडिंग आपको पता ही है, किसकी रेडिंग कैसे कैसे आती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस चेक जरूर करवाइए हर बार। आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने ओआरपी पे भी, अपने बातों पे भी। ठीक है, पता लगा आप ही देखने बहुत टाइम, कभी क्या था हम लोग अपने ही देखते रीडिंग। बी कॉन्फिडेंट, वो माइनस मतलब माइनस जाएगा।
पलट के देखने की जरूरत नहीं है आपको, बस घर पे ही पहले चेक कर लो कि मेरा पानी कैसा बना है घर पे, ठीक है। पता लगा हम ही उसको करें, बताओ उनको सर ये प्लस, ये जो रीडिंग दिख रही है ना, इसमें कोई भी आगे साइन नहीं है, प्लॉट खाली है, मतलब कोई जगह उसमें कुछ नहीं है, मतलब प्लस। मैथ्स में हम कहते हैं सर, इफ देयर इज नो साइन इट मींस अंडरस्टैंड कि प्लस है। तो सर ये देखिए प्लस 400 स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक जो भी है, सर ये पता है इतना प्लस में क्यों आया? इसमें कार्बोनेटेड एलिमेंट्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें शुगर है, इसके अंदर तमाम प्रकार के कंटेंट है जो हमारे बॉडी की नीड नहीं है। सर मीटर ने बता दिया खराब है, और आपको पता भी है। लेकिन सर देखिए बिस्लरी का पानी या जो पानी है, प्लस 250, 200, 150 जो भी आ रहा, आपको बताना है। फिर आपको कैंगन के पहले अगर गोर्क है, होना चाहिए वैसे, तो आपको रीडिंग को कंप्लीट करके फिर डालना है गोर्क में। तो गोर्क में भी डिपेंड करेगा कितना फ्रेश है, ठीक है। वैसे मोस्टली -7, 8, 10, 12, 50 जाते रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने पास गोर्क जो है, गोर्क की पूरा पूरा बॉक्स ही खरीद के लेके आ जाओ, क्योंकि कभी वो मिलता नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रयागराज का पानी यानी गंगा जी का पानी बता दिया, हमने गऊ और गंगा ये दोनों क्यों पूजनीय है, इसका साइंटिफिक लॉजिक है कि इनका नेचर अल्कलाइन है। तो जो गऊ में है, जो गंगा में है, इन दोनों शक्तियों में है, देवियों में है, वही जापान ने पानी में आपको बना के दे दिया। ये है जापानीज सर, वेरी स्मार्ट पीपल, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। सर ये माइनस तो है गोवर्क में, लेकिन सर इसको क्या हम पानी की तरह सर आपके बच्चे पी सकते हैं? नहीं ना सर, बच्चे थोड़ी, हम भी नहीं पी सकते। हाँ बिल्कुल बात लाजमी बोल रहे हैं। बट सर यही नेचर, अभी कैंगन में आपने ओआरपी डिप नहीं किया है, सर यही स्वभाव, यही संस्कार, यही नेचर अगर पानी में मिल जाए, मतलब माइनस आ जाए, सर कैसा रहेगा? अरे वाह, अभी आप बात ही कर रहे हैं और उनके अंदर जिज्ञासा जगा दी आपने। और अब आप गोवर्क में डालने के पहले, सॉरी गोवर्क से कैंगन में डालने के पहले वापस रीडिंग को ले जाओ स्प्राइट में, क्योंकि एक कहीं ना कहीं ये ना लगे कि इधर से माइनस होने के बाद अगली स्टेप में वो कर दिया। बिल्कुल लेके जाइए बिंदास, तो वहां वापस से प्लस आ गया 300, 400। पॉइंट को पकड़िएगा। देखिए सर मैंने ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्ट डाल दिया, अब ये कितना प्लस में है आप देखिए, 300 प्लस है। अब मैं उसको डाल रहा हूँ कैंगन में, डिप कर रहा हूँ। तो जैसे ही कैंगन में डिप करोगे, आप जानते हो सर एक किताब बता रही है कि -50 मिली वोल्ट के ऊपर, -50 मिली वोल्ट करंट के ऊपर सर नई कोशिकाएं बनने लग जाती है सर। सर ये -700 है, 800 है सर। इसीलिए हुंजा वैली के लोग, इसीलिए जापान के लोग, इसलिए जो कैंगन पानी पीते हैं, नारायण शर्मा जी जैसे लोग 80 साल की उम्र में भी 55 के लगते हैं। कारण यही है सर, क्योंकि ये लोग जो है 70% जो पानी है वो लिविंग लिजेंड, लाइव, वाइटल चीज से अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं, फुल ऑन कर रहे हैं सर। वहीं पे टमाटर के, टमाटर भी उसी में डिप किया है। सोचिए जो 750, 800 मिली वोल्ट के करंट में टमाटर डीप है अंदर, यानी बेस स्ट्रॉन्ग है, वो है पानी। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस, आटा गूंथिए, सब्जी डिप कीजिए, जहां जहां पानी का इस्तेमाल हो रहा है, टॉयलेट को छोड़ के कैंगन पानी का इस्तेमाल सर हम करते हैं। सर अभी आपको दिखाऊंगा मैं। तो कैंगन माइनस में आया, वापस क्रॉस चेक करवा दीजिए। पहली प्रॉपर्टी सर, ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई ना, इसका क्या बेनिफिट होगा बॉडी में? सर ये आपकी एज बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं सर, उसको रोक तो नहीं सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल घटना है, प्राकृतिक घटना है। उसको स्लो किया जा सकता है, स्लो स्लो। जैसे एप्पल को काटोगे ना, कैंगन में डीप एप्पल को काटिए और एक सामान्य एप्पल को काटिए, सेवफल काटिए, दोनों काले पड़ेंगे, ब्राउन पड़ेंगे। लेकिन अगर सामान्य एप्पल आधे घंटे में काला पड़ रहा है, तो कैंगन 2 घंटे में काला पड़ेगा। मरना तो हमको भी है, उसने जो लिखा है वो तो सब अमिट है, लेकिन मेरी हेल्दी लाइफ रहेगी, मेरे सेल्स जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। देखिए सर मुझे 3 साल हो गए, ये मेरा पहले का फोटो, अभी का फोटो, वाह, पहला। तो ये क्या करेगा, ये आपके बॉडी में लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट। मैं वो सामान्य डेमो कर रहा हूँ, कभी डॉक्टर वाला डेमो भी अपन
करेंगे, ठीक है, जिसमें ये हाई फाई वर्ड बोलना है, लोडेड विथ एंटीऑक्सीडेंट, लोडेड विथ इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, ये बहुत और स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं। तो पहली प्रॉपर्टी सर, सेकंड आप बता रहा हूं आपको मैं, ये मेरे पास यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सर ये डालने के बाद ये मेरे पास चार्ट है, ये मेरी बुकलेट सर, ठीक है, देखिए इसमें सर 1 से लेकर के 14 तक जो है ये टोटल पीएच है, टोटल सर इसमें 1 से लेकर 6 तक ये माइल्ड एसिडिक है, 7 से ग्रीन है, न्यूट्रल है, 7 से ऊपर और 9.5 तक 10 के अंदर सर ये पीने योग्य है, और 7 न्यूट्रल है सर, और 1 से लेकर के अगर 6 तक है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, माइल्ड एसिडिक है, और 1 से लेकर 4 तक स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, ठीक है। अब आपने स्टार्ट किया, स्प्राइट, ये बोतल, ये बोतल, ये बोतल, आरओ, गोर्क एंड कैंगन, राइट। अब आपने स्पष्ट कर दिया उनको, सर ये अल्कलाइन वाला जो प्रॉपर्टी है इसमें सर ये आयनीकृत अल्कलाइन है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच वाटर है, ये आपकी हेल्थ को, जैसे ही पानी पियोगे ना, कूलिंग इफेक्ट, जैसे जैसे आपका बॉडी पानी पीता है और ऐसी माता कैसा कैसा अच्छा फील करता है। तो ये जो सर प्रॉपर्टी है, दूसरा जो इस पानी का जो प्रॉपर्टी है, ये आपके बॉडी में एसिडिटी को ओवरकम करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, उसको धीरे 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 आपके बॉडी को एक होम्योस्टेटिक लेवल में लाने में मदद करेगा। यानी आपका बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी या किसी और की बॉडी, हमारी बॉडी एसिडिटी होने की वजह, एसिड बढ़ने की वजह सिर्फ समोसा कचौरी पोहा नहीं है, हमारा पानी भी देखिए सर, ये देखिए पानी आप, ये हमारा पानी भी एसिडिक है, क्योंकि हमने इसलिए कभी सोचा नहीं कि पानी कैसे इतना लाभकारी हो सकता है। सर जब पानी स्वस्थ था ना, तो लोग बीमार नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे। आज से 50-60 साल पहले देखिए आप, कितने मेडिकल थे, क्यों? क्योंकि हवा पानी भोजन स्वस्थ था, जीवन शैली स्वस्थ थी, इतना रेडिएशन नहीं था, इतना पोल्यूशन नहीं था, इतना पेस्टिसाइड नहीं था। आज बहुत है, लेकिन पानी वही का वही है। ये सर कहाँ जा रहा है? सब धरती में जा रहा है और वापस हमारे पास रिसाइकल होके आ रहा है। तो जो बोएंगे तो मिलेगा सर ना। सर अपने आपके हाथ में, मेरे हाथ में खेत ठीक करना नहीं है, हमारे हाथ में अपनी प्लेट को ठीक करना, अपनी ग्लास को ठीक करना, अपने घर में टंकी में जो पानी आ चुका है, अब टंकी से पेट में जाने के पहले उसको ठीक करना, ये हमारे हाथ में है। तो यही वो डिवाइस करती है, राइट। तो सर ये अल्कलाइन वाला प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, ये आपके बॉडी में एसिड लेवल को धीरे 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 न्यूट्रलाइज करेगा, ये आपके बॉडी को। अब सर देखिए मेरे पास ये टैबलेट है, पेंटाप्रेजोल टैबलेट है, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। एसिडिटी वाले लोग क्यों खाते हैं? इससे उनको 5 से 6 घंटे, 4 घंटे के लिए, डिपेंड करता है उनको किस लेवल का एसिडिटी है, उनको आराम मिलता है, इसीलिए खाते हैं। सर मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्यों आराम मिलता है। तो सर देखिए आरओ ग्लास है, ये 6 pH का पानी है, 5 pH का पानी है। आप उसका एक पाउडर बना करके उसमें डालिए, अच्छी क्वालिटी की टैबलेट यूज कीजिए प्लीज, जो सेम कलर देते हो। मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा एक फोटो जिसका pH एग्जैक्टली 9 दिखता है। देखिए सर, अच्छा, अरे वाह। सर आप बताइए, टेबलेट खाना आसान है या पानी पीना? आसान तो टेबलेट है, क्योंकि सर वो 2 रुपए, 5, 20 रुपए की होगी। देखिए सर ये पानी, अब आप सोचिए, क्या आपके पापा के पापा को सर एसिडिटी थी क्या? वो सोचने पड़ जाएंगे, सर नहीं होगी पक्का, क्योंकि मेडिकल ही नहीं थे, वो थे भी तो बहुत कम थे। क्यों? क्योंकि आपके पापा इसी पीएच का पानी पीते थे। वो अलग बात है कि उन्होंने चेक नहीं करा, क्योंकि समय की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज हर चीज को खोल के, टटोल के, समझ के हम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि गलतियां कहाँ हो रही है? गलती हो रही है पानी में। यस, गलती हो रही पानी में। सर पेपर की सारी कटिंग उठा के देखिए, डॉक्टर सर बताते हैं हमारे, मैं आपको बाद में उनका लिंक भेजूंगा, मिलेगा। ऐसा कहते हैं हमारे एक्सपर्ट सर, वो मैंने महसूस किया है सर। यस सर, बिल्कुल। अच्छा, तो सर ये मैंने आपको पीएच बताया। अब आप सर, आप ही देखिए सर, टेबलेट खाना बेहतर है कि पानी पीना बेहतर है? बच्चों को सर कब तक टेबलेट खिलाएंगे सर? माँ बाप को कब तक टेबलेट खिलाएंगे? टेबलेट खा खा के किडनी, लीवर सब जा रहे हैं सर। ये देखिए अखबार कटिंग बोल रही है कि एंटीबायोटिक काम करना बंद कर दी, इसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम हो रही है, तमाम प्रकार का। हम वेल अपडेट है सर। तो सर मैंने आपको ही बताया। अब जैसे ही सर मैं कैंगन पानी डालूंगा, जैसे एसिडिटी की गोली डालने से हुआ, सर ये कैंगन पानी है, मैं आपको दिखाता हूँ। वाह, वो कैंगन पानी डालने के पहले
आपको 2 घूंट 5 घूंट पानी पीना है, उसके बाद उसमें डालना है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ मैं करता हूँ। ठीक है, ये डेमो हो गया। अब सर हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सर ये नहीं है मशीन बेचना है, क्योंकि सर इस मशीन को कोई सब बेच सकता नहीं, क्योंकि इसकी कॉस्ट सर ना एक बहुत हेल्दी कॉस्ट है सर, जो जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है, बट लोगों को लगता है कि ये इसकी कॉस्ट बहुत इफेक्टिव है। ये कॉस्ट इफेक्टिव क्यों, मैं बताता हूँ आपको। सर देखिए स्प्राइट, आप जानकारी का अभाव बीमारी है सर, जानकारी का अभाव बीमारी है। बीमारी को अगर परिभाषित मुझे करने का मौका मिले तो मैं करूंगा कि हमारी जानकारी के अभाव में हमारी चॉइस जो ले रहे हैं वो बीमारियां बढ़ा रही हैं। तो सर हम चाहते हैं कि हमारे डेमो से आपकी जानकारी बढ़ जाए और आप अपने तक सीमित न रखें सर। आपका बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ता है वहां तक ये मैसेज पहुंचाइए। सर आपके आजू बाजू में जितने घर हैं कॉलोनी में बताइए कि भाई लोग अच्छा लोग काम कर रहे हैं। सर ये देखिए स्प्राइट, जैसे ही स्प्राइट डाला सर मैंने आरओ के पानी में, सर लाल हो गया। सर क्या लगता है आपको ये जो आईपीएल मैच चल रहा है ये किस बेस पे क्यों आता है? भरी गर्मी में क्यों आता है सर? क्योंकि हर एक ब्रेक में एक एड कोल्ड ड्रिंक का आता है सर। अरबों रुपए बढ़ते सर, मर कौन रहे? आम जनता मरी। सर हम घर आकर के बताते इसलिए, समझाते इसलिए क्योंकि हम जाने कि हमारी सेहत की क्या कीमत है। अब सर आप बताइए सर, अगर इस डेमो के बाद आपके परिवार में कोल्ड ड्रिंक आना बंद हो जाए, आपके परिवार में रिफाइंड तेल बंद हो जाए, आपके परिवार के अंदर चीनी कम हो जाए, सर कैसा रहेगा? तो सर ये जानकारी हम फैला रहे हैं तो एक अच्छा फीडबैक उनको इंटरनली मिलता है। आपका अल्कलाइन का डेमो हो गया। अब नेक्स्ट आप लीजिए फिनोप्थिलीन का डेमो। फिनोप्थिलीन सर ये मैं जो डेमो करने वाला हूँ ये इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट बोलूंगा, इसको मैं इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट बोलूंगा। पानी में जो मिनरल्स है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, जो इलेक्ट्रोल पैकेट के पीछे लिखे रहते हैं ना मोस्टली। सर आज से 30 साल पहले क्या इलेक्ट्रोल मिलता था? एक एक पॉइंट पे बात करनी, रिलैक्स होकर के सोच के बोलेंगे, नहीं मिलता। क्योंकि सर पहले का पानी इलेक्ट्रोल था। आवश्यकता आविष्कार की जननी है सर। आज इलेक्ट्रोल इसलिए बिकराया मिल रहा है क्योंकि पानी में वो चीजें नहीं रही। राइट? तो ये पानी में जो आपके इलेक्ट्रॉल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रॉल्स ये वर्ड यूज करने हैं आपको। सर अगर ये होंगे, ये पानी जीवंत होगा तो ये फिनोप्थिलीन डालते ही गुलाबी हो जाएगा, अगर होगा तो। सर नहीं होगा तो ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, सेम दिखेगा। डाला, गोवर क्यों डाला, वाह, थोड़ा गेयर को उठा के से दिखाया। अब सर देखिए मैं यही फिनोप्थिलीन डालता हूँ कैंगन में, जैसे ही डाला पिंक हो गया। सर ये इसीलिए आपने सुना होगा कि जिनको भी वो खतरा जिसका नाम से भी मैं सोचता हूँ कैंसर, राइट? आपने सुना होगा लोग स्वतः बोल देते हैं कि यार फलाने व्यक्ति को ये पिलाओ। ये सुना है हमने, क्यों? सर ये कारण है, अल्कलाइन भी था, माइनस भी था। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ सर मैं आपको। अल्कलाइन भी था, माइनस यानी ओआरपी माइनस थी। सर ये गुलाबी भी हो गया। सर एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताइए, कैंसर होने के बाद गो अर्क काम करता है तभी तो इतना बताते हैं। सर अगर कैंसर के पहले ही ये पानी मिल जाए या तकलीफ होने के पहले ही ये पानी मिल जाए, जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, तो सर वो प्रॉब्लम होगी क्यों? क्यों होगी सर वो प्रॉब्लम? सर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या ये फ्रेजल मीनिंग, ये कोटेशन क्या सिर्फ कोटेशन तक ही सीमित रहे या हमारे जीवन में इसको हम एक्सेप्ट भी करें? तो सर प्रिवेंटिव होने का मतलब क्या हुआ? सुबह से लेकर के रात तक खाने पीने की चीजें जो मेरे शरीर में जा रही है उनको ही मैं हेल्दी कर लूं। मेरे इस प्रवेश द्वार से पहले ही मैं चीजों को ट्रैक कर लूं, ट्रैप कर लूं और हेल्दी कर लूं। सर प्रॉब्लम होगी ही क्यों? अब ये जो लोग परेशानी होने के बाद खेत बेचने को, गहने बेचने को, सब कुछ दांव पे लगाने के लिए राजी होते हैं सर। सर ये कुछ ना हो क्या उसके लिए 2,77,000 सर नहीं लगा सकते? और क्यों नहीं लगाना चाहिए सर? सर वो आदमी क्या जीवन जिया होगा जो अच्छा पानी नहीं पिया होगा डेमो देखने के बाद? और हम अपने बच्चों को सर कब तक हॉस्पिटल के घुमाते रहेंगे सर?
सर ये सही समय आ चुका है अब। ये अखबार कटिंग बता रही है कितने साइड इफेक्ट हो रहे चीजों के। मैं ज्यादा डिटेल जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप समझिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है अब। लेकिन सर मान लो अगर आपने पानी चेंज नहीं किया, सपोज ध्यान दीजिएगा, फिनोप्थिलीन अंदर आपने डाल चुके थे, आरओ का पानी, बोतल का पानी गुलाबी नहीं होता था, वापस आपने किसी बोतल का जो पानी लिया था वो डाला, 2 घूंट, ज्यादा डालना, 2 डाला आपने, सर ये गुलाबी हुआ क्या? अभी तक नहीं हुआ। सर आप यही पानी आज से पियो, कल से पियोगे, तो बदलाव आ रहा है क्या? नहीं आएगा। सर जैसे ही मैं कैंगन लूंगा ये गुलाबी हो गया। वाह, यहाँ दिमाग की बत्ती जलती है सामने वाले व्यक्ति की। अच्छा, सर ये पानी मैं पीता हूँ, सर मेरी माँ को, मेरे इनको ये था, ये प्रॉब्लम थी सर। मैं आपको सर बाद में वीडियो भेजूंगा सर, जरूर देखिएगा। ओके सर, ये कोल्ड ड्रिंक अगर अभी भी लोग नहीं समझे और अगर पिया सारा वापस से वो, आपको पता है क्या होता है। लेकिन सर गोवर्क में देखो कितना टाइम लगा, क्यों? क्योंकि ये रूट है हमारा, रूट। मैं गोवर्क की बात कर रहा हूँ, रूट। और सर मैंने कहीं पढ़ा था अगर पौधे के एक एक टहनी को, एक एक पत्ते को पानी देना होता है ना, पहुंचना है तो उसकी जड़ पे पानी, आपकी हमारी जड़ पे पानी है, शरीर में पानी है। और ये रूट यानी पानी अगर अच्छा हो जाएगा तो बाल भी अच्छे होंगे, स्किन भी अच्छी होगी, शरीर भी अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपने बेस को ठीक कर लिया, बेस को ठीक कर लिया। सर मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद अब डेमो की स्पीड आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो व्यक्ति का माइंड मेकअप आपने बहुत अच्छा कर दिया। यहाँ आते आते 40 मिनट का टाइम हो जाना चाहिए, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली। आगे बढ़ते हैं। अब सर मैं आपको जो डेमो दिखा रहा हूँ, मैंने आपकी जो तीसरी प्रॉपर्टी की बात की थी, माइक्रो क्लस्टर, वापस से दिखाता हूँ आपको मैगजीन में। ये सर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है, ये नरिशमेंट के लिए है, ये हाइड्रेशन के लिए है, ये बॉडी के अंदर जान डालने का काम करती है प्रॉपर्टी। सर सीधी सी बात है, अगर आपको कपड़ा सिलना हो तो सुई चाहिए, आप अपनी फिंगर से नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिंगर में पेनिट्रेशन नहीं है। ये पानी में इलेक्ट्रिसिटी है, करंट वाला पानी है, वोल्टेज वाला पानी है। सर अगर ड्रिल को, जो दीवार में ड्रिल करते हैं ना, उस ड्रिल मशीन को अगर ऐसे लगा दोगे ना दीवार के ऊपर, बिना बटन चालू करे नहीं जाएगी। जैसे क्लिक ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, उसमें करंट आता है, वो चली जाती है। सेम ऐसा ही सर, सामान्य पानी हमारी मशीन में जाते ही उसमें करंट डेवलप होता है, वो साइंस आपको मैं बता चुका हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं ये पानी कैसे बॉडी के रोम रोम में जाएगा। पानी ही तो है सर जो हर जगह जा करके पहले तो पहुंचता है, पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन और एलिमिनेशन ये एक दूसरे के पूरक है, पूरक। पानी पहुंचेगा तो पानी का स्वभाव है सफाई करेगा, पहुंचना चाहिए। सर मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। सर कभी आपने देखा नहीं होगा कि ग्रीन टी ठंडे पानी में बन जाए, मैंने भी नहीं देखा था सर, लेकिन आपको दिखाता हूँ। देखिए सर, ये ग्रीन टी है, 2 ग्रीन टी ली, सर डाला सामान्य पानी, सर देखिए सर, सर ये पानी जा पा रहा है क्या? नहीं। सर इसी ग्रीन टी के बैग को मैंने डाला इधर, इस ग्लास में डाला कैंगन पानी, वाह। सर पानी छू के देखिए, गर्म तो नहीं है? अच्छा नहीं। सर इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पानी पतला कितना है। सर आप याद करो, जब आप नानी के घर पे बचपन में गए थे, ठीक है, नानी के वहां गए थे या कहीं भी घूमने गए थे, तो आपने कुएं का पानी पिया होगा, बावड़ी का पानी पिया होगा, आपको बहुत भूख लगी होगी। याद करिए सर, अगर आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है तो। बोले हाँ। सर जब शहर में पढ़ने आए थे, जॉब करने आए थे, बोरिंग का पानी पिया होगा। हाँ। सर भूख लगती थी ज्यादा? नहीं लगती। भारीपन, पानी से भारीपन, पानी में इतना, इतने प्रकार के सेडिमेंटेशन है, क्लोरीन है, फ्लोराइड है, आयरन है, आर्सेनिक है, लेड है, पीबी है, कैडमियम है, तमाम प्रकार की चीजें हैं। सर जो पानी नल को, बाथरूम के नल को जंग लगा सकता है, उसके नीचे रखे टब को खराब कर सकता है, बाल्टी खराब कर सकता है, उसमें सफेद एक परत जमा सकता है, नगर निगम जिस पाइप से पानी भेजती है उनको बदलना पड़ सकता है, उनमें जंग लग सकता है। सर आपके पेट का, हमारे पेट का क्या हाल हो रहा होगा? हमारी स्कैल्प पे जो हेयर फॉलिकल्स है ये क्यों वीक हो रहे हैं, ये क्यों टूट रहे हैं? सबका पानी सेम है, बच्चे का, दादा का, पापा का, सबका पानी सेम है। सर जापान जाके देखा हमने, बहुत अलग कल्चर है सर।
हमारे सर गए थे जापान टोक्यो, उन्होंने नल के पानी का वीडियो बनाया सर, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। तो सर ये पानी पहुंच नहीं पाता है, और पानी, ब्लड कैरीज ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड, मेरे सामने मेरा ऑफिस में स्क्रीन लगा, 83% ब्लड इज वाटर। सर 83% ब्लड पानी है सर। एक 2 ml 5 ml ब्लड लेकर के पूरे शरीर के टेस्ट हो सकते हैं सर, वो ब्लड 83% पानी है सर। क्यों ना पानी का ही टेस्ट करा ले, तो ब्लड तो क्वालिटी वाला बन जाएगा ना। हम अपने टेस्ट कब तक कराए सर, क्यों ना पानी का ही टेस्ट करा ले। बहुत जांच होगी अपनी, अब जांच हो जाए हवा पानी भोजन की, क्योंकि ये बिना जांच वाला जब अच्छा था तो कोई जांच नहीं कराता था, कोई डायग्नोसिस नहीं करवाते थे। ये जब से तकलीफ में आया सबको जांच कराना पड़ रही है, यानी हमारा बेस ही बीमार है। मेरा चश्मा खराब है, चश्मे के कांच में ब्लरने से धुंधलापन है, गलत नंबर है, और मैं आंख बदलवाने की बात कर रहा हूं सर। और कुछ समझदार मुझसे आके कहता है महेश चश्मा ठीक कर लो बेटा, आंखें बहुत अच्छी है। तो सर सही तो बताया उन्होंने, राइट। तो सर देखिए ये ग्रीन टी नहीं बना सर। मैं इस चीज को और आपको परफेक्टली बताता हूं क्योंकि पानी पूरी तरीके से, जब जब तक पानी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई भी रासायनिक क्रिया, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस होता ही नहीं। ये कैटलिस्ट है, इससे सर केमिस्ट्री में हम कैटलिस्ट, उत्प्रेरक बोलते हैं। ये हर हर चीज में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, बिना इसके चलता ही नहीं सर। आप ग्राइंडर में कुछ भी डाल लो भारी वाला, अगर बिना पानी डालोगे तो वो चलेगा ही नहीं, राइट। लीवर 86% पानी, वो लीवर बोल रहा है अपनी भाषा में, महेश बाबू अच्छा पानी पिला दो, सिर्फ पानी अच्छा पिला दो भाई। लेकिन महेश समझ नहीं रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं महेश, राइट। तो यहां पे मेरा पॉइंट बताने का ये है सर कि हम कितनी भी अच्छी क्वालिटी का खाना खा ले, हमें लगता है वो क्वालिटी वाला, बेसिकली वो पेस्टिसाइड क्वालिटी है जहां तक मैं समझता हूं। सर ये जीरा लिया मैंने, जीरा, ये पानी कैसे चीजों को एक्सट्रैक्ट करता है, इसमें कितना जो वोल्टेज है, करंट है, पेनेट्रेशन है, ड्यू टू पेनेट्रेशन ये कमाल का बिहेव करता है बॉडी के अंदर। सर मैं आपको दिखाता हूं, ओके। देखिए सर क्या करा इसने, इसने उसके सत्व को, एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया। लेकिन सामान्य पानी निकाल पाया का, नहीं निकाल पाया, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। मैं अपनी सामान्य भाषा में बताऊं ना, पानी पैरालाइज्ड है, हंग्री वाटर है सर, पानी ही डेड है। तो ग्रीन टी से समझ में आया कि पानी पहुंच रहा है, और जीरे से समझ में आया कि पानी एक्सट्रैक्ट करता, मतलब आपने जो भी कुछ खाया उसको रिसीव करवाने के लिए लीवर को मदद करेगा सर, लीवर को मदद करेगा। सर आपके टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, अच्छा एटमोस्फेयर हो, सारी चीजें सपोर्ट, बॉडी बोलती है अपनी भाषा में मुझे माहौल दीजिए। और बॉडी के लिए माहौल क्या है, हवा, पानी और भोजन। बस वो आपसे यही कह रही है, मुझे सीएचएल में लेके जाइए, मुझे वहां लेके जाइए, नहीं बोल रही है वो। क्या बोल रही है, मुझे हवा पानी भोजन अच्छा दीजिए। सर 70% पानी से बढ़िया माहौल और कैंगन पानी से बेहतर माहौल कौन दे सकता है। तो दवाइयां ऐसे खा रहे हैं कि मत पूछिए, क्यों, पता ही नहीं उनको। सर मेडिसिन में मैं एक सर एक पुस्तक का आपको एक दिखाता हूँ, है ना, उसमें लिखा से स्पष्ट, ड्रग्स किल, वाटर क्योर्स। और सर इस पानी के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी हुई है, कई सारी चीजें स्टडी हो चुकी है, मैं आपको बाद में सब चीजें शेयर करूंगा। तो यानी कि मेरे बॉडी में पानी का पहुंचना जो सफाई के लिए जरूरी है, पूरे रूट को क्लीन करेगा। सर जब डिटॉक्स होगा तो मतलब एलिमिनेशन होगा, डिटॉक्स होगा, दोनों सेम वर्ड है, तो हाइड्रेशन होना लाजमी है। ठीक है, पोछा लगाओगे तो साफ दिखना लाजमी है। तो ये पानी जो है सफाई अच्छी करता है और हाइड्रेटेड करता है। दूसरा, ये पानी जो है ब्लड क्वालिटी कंटेंट, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल, ब्लड के अंदर जो है उसके जो अदर जो कंपोनेंट्स है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करता है। सर ये पानी, मेरे पास एक वीडियो सर 1.5 मिनट का, 12 मिनट के अंदर ये पानी ब्लड सेल्स को पूरी तरीके से ओपन कर देता है, चेंज कर देता है। सर कैंगन पानी पीने के पहले ब्लड सेल्स का वीडियो है, और कैंगन पानी पीने के बाद मैं आपको लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो बताऊंगा, वरना आपको मैं शेयर करूंगा। इतना इफेक्टिव है सर, आप किसी भी टेस्ट में जाके, लैब में जाके लाइव टेस्ट कर सकते हैं सर, कई सारे वीडियोस है। कैंगन कॉफी पी के भी वीडियो है,
राइट। आगे बढ़ के जीरा हो गया आपका। अब हल्दी ले लीजिए। सर ये दोनों ग्लास में हल्दी है, मैं इसमें डाल रहा हूँ पानी, सामान्य पानी में पीला होला और इसमें लाल हो गया। सर कोई भी चीज हम क्या खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा बॉडी कितना उससे रिसीव कर रहा है, कितना उससे एक्सट्रैक्ट कर रहा है और कितना उसमें से क्वालिटी को इनहांस कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन बात वही आ गई सर, वो आपका जो है उसमें लीवर सपोर्ट करेगा। तो आप जो चीजें खा रहे हैं, जैसे आप हल्दी है, हल्दी में एक सर एक एलिमेंट होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है, करक्यूमिन कुरकुमिन कुछ बोलते हैं। ये मैंने स्टडी देखा था गूगल पे कि ये एंटी कैंसर बिहेव करता है, राइट। और भी हल्दी के एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसरस, एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए तमाम चीजों में हल्दी इस्तेमाल होती है, राइट। देखिए सर सामान्य पानी वही येलो कलर, मतलब वही सेम जो ट्रेडिशनल कलर आया वो दिखाया। कैंगन सर कलर की अपीयरेंस थोड़ी रेडिश दी, इसका मतलब ये हुआ कि इस पानी के अंदर इस हल्दी को आइडियली इससे एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो चीजें चाहिए थी, वो कोई पैरामीटर हो सकते हैं, वो इसने पूरा बना के दे दिया। तो सर आप खा तो रहे लेकिन आपके बॉडी में वो वैल्यू नहीं मिल रही है, वो एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए कभी सुना भी होगा, माँ बाप बोलते हैं सब तो खिला दिया लेकिन लगता क्यों नहीं है, कहाँ से लगेगा, क्योंकि पानी सपोर्ट नहीं कर रहा है, 70% पानी साथ नहीं दे रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप जो है बिटाडिन का डेमो दिखाइए। सर ये बिटाडिन मैंने 2 ग्लास में बिटाडिन लिया, इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया। सर समझ लीजिए कि जब बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं, इसका जो बेसिक जो मोटो है, हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जो डर से भी बढ़ता है, जो ज़्यादा सोचने से भी हो सकता है ना। तो इस ऐसे माहौल में, कोविड में, कोविड क्या था, कोविड का सिनोनिम से फियर, डर। लेकिन जो जागरूक थे वो डरे नहीं, संभले, उन्होंने संभाला, ठीक है। डर को भगाने का एक ही रास्ता है, अवेयरनेस। ओके, तो अवेयरनेस से आप उसको ओवरकम कर सकते हो। तो कोविड में डॉक्टर ने विटामिन सी खाने का बहुत फोर्स किया। या देखिए सर ये एक टेबलेट है, विटामिन सी की टेबलेट है, मीठी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, हमने खाई भी है। सर ये काम क्या करती है, ये फ्री रेडिकल को ओवरकम करती है, न्यूट्रलाइज करती है। सर सेम काम पानी कर रहा है। सर आप बताओ, पेंटाप्रोजोल खाना, विटामिन सी खाना या कोई गोली खाना बेहतर है कि पानी? सर तो सर ये पानी पी रहा हूँ अभी, आपको भी सर मैं पानी पिलाऊंगा, आप पीजिए ना, प्लीज पीजिए, पानी पीजिए। वो या तो पानी मांग लेंगे, आप उनको ऑफर कीजिए, राइट। आगे बढ़िए। तो सर अब यहाँ पे मैं आपको जो लास्ट डेमो दिखा रहा हूँ, इस डेमो को बताते हुए मुझे जिम्मेदारी भी महसूस होती है, डर भी लगता है, और कैसे लोगों को समझाए समझ में नहीं आता है। कोई भी बीमारी होती है ना, हार्ट के अटैक को छोड़ के वो सारी बीमारियां पता लगने के बाद पेशेंट को पता होता है कि इतनी इतने लेवल की है तो इतना इतना टाइम बचा है, जो भी कुछ है। लेकिन अभी पिछले 1.5 साल में जो सिनेरियो देखा है, नाचते हुए जिम में, कार में, शादी में, बारात में, कन्यादान करते हुए, जहां देखो वहां देख रहे हैं आदमी ऐसे गिर रहा है जैसे कि किसी ने उसको टच कर लिया हो और छू हो गया हो। सर क्या कहेंगे? और हर उस व्यक्ति को जिसके साथ ये घटना हुई है, उसने 5 मिनट पहले ये सोचा नहीं होगा कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। सर यही तो एक ऊपर वाले की अच्छी बात है, मौत नॉक करके नहीं आती है, ये कब आती है पता नहीं है सर। और इससे बचने का या इससे डर, इससे ओवरकम का एक ही रास्ता है, हम उसकी जो वजह है उसको हम खत्म करें। तो सर ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल को लेकर मेरे पास पूरी बुकलेट है सर, देखिए आप क्या हालत है। शादी ब्याह कहीं भी ले लो सर, हम इतना गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं और वही जाकर के हमारी नसों की भीतरी दीवार में जो चिपचिपा पदार्थ है, वही हमारा कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, वही हमारा खराब जो एलडीएल है उसके रूप में जो है होता है, और प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो नहीं पाता है। उस समय उनको हार्ट को जो है ऑक्सीजन चाहिए होती है या ब्लड चाहिए होता है, वो मिल नहीं पाता है, वही जाकर के अटैक का रूप लेता है। सर ये मेरे पास एक डेमो है, ये स्पेशल 11.5 pH का पानी है। इसको अगर आप एक घूंट पियेंगे तो आपको ओशियन टेस्ट, समुद्री स्वाद लगेगा। और आपको जो अभी तक डेमो दिखा है वो स्प्रिंग वाटर, लाइक जैसे झरने का पानी पिया हो। सर ये गुड, ये गुड, अच्छा, वेरी गुड। सर मैंने ऑयल लिए, सामान्य पानी में ऑयल टूटता नहीं है, आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ सर। देखिए सर ये ऑयल बॉन्ड्स ऊपर फ्लोट हो रहे हैं। सर ये कैंगन पानी, सर ये ऑयल ब्रेक हो गया। मतलब सर हम बताना ये चाह रहे हैं कि 2 जगह काम करना है। अब ऑयल न जाए
ये कौन छेड़ रहे हैं यार। अब ऑयल ना जाए उसके लिए जितना भी जो फल सब्जी आ रही है, प्लीज सर मेरा रिक्वेस्ट है, यकीन ना हो मुझसे पानी ले लीजिए, 2 दिन इसको वॉश करके देख लीजिए। और अभी आपके सामने बस हरा धनिया टमाटर का नंबर आने वाला है सर, भिंडी का नंबर आने वाला है सर, मूली का नंबर आने वाला है सर। सर देखिए धनिया अभी ऑयल का चल रहा है और बीच में धनिया को से स्मेल करवाइए। स्मेल कराना प्लीज मत भूलना। हमारी पांचों इंद्रियां, देखना, चखना, स्मेल करना, स्पर्श करना, ठीक है, ये बहुत 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 जरूरी है। ये पांचों इंद्रियां जब ब्रेन को बोलती है नहीं चीज में बहुत दम है तो मेरी नीड है, तो फिर आपको उनको एक अलग लेवल पे जाकर के आप उनको क्रॉस करोगे, अवेयरनेस लेवल आप बढ़ा देते हो उनके अंदर। तो सर ये जो मैंने आपको ऑयल दिखाया सर, यही ऑयल देखो आपके घर से सरफ मिलेगा क्या, सरफ के लाइए सर, देखिए एक सर मैं डालता हूँ ये वाले। तो सर सरफ ने भी तोड़ दिया। सर इसीलिए ना हमारे घर में जो बर्तन साफ होते हैं उसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। सर कभी देखा आपने सलाद की प्लेट को मांजते हैं क्या कूचे से, सलाद की, क्योंकि वो अल्कलाइन होती है, उसको मानना ही नहीं पड़ता है क्योंकि वो वैसे ही अल्कलाइन है। सर ये पानी हाईली अल्कलाइन है। अंदर से आपका शरीर से कौन कूचा लगाएगा, कोई बाई नहीं जो कूचा लगा सकती है अंदर। सर ये पानी ना ये वो काम कर सकता है सर, कर रहा है सर, 50 साल से कर रहा है, इसीलिए 50 साल तक टिके है सर ये। वो जापान है सर ये। सर मैं अपने आप पे डाउट कर सकता हूँ सर, मैं जापान की टेक्नोलॉजी पे सर डाउट नहीं कर सकता हूँ सर। सर पहला सूरज ही वहीं उगता है 2:30 बजे, मतलब उसको भी पता है कि कहाँ जाना है पहले। सर ये प्रोडक्ट वहां का है। सर बताओ अब ये धनिया सर क्या मिस कर रहे हैं हम, क्या हम खा क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं सर। अगर हम अच्छा खाना ही नहीं खिला पाएंगे अपने परिवार को तो क्या करेंगे सर हम ऐसी लाइफ का, क्या करेंगे ऐसे पैसों का सर। ये मशीन सर पैसे वाला नहीं खरीदते हैं, ये मशीन जागरूक लोग खरीदते हैं। भाग्यशाली लोगों के घर में आती है सर ये डिवाइस, मैंने देखा है सर, मैंने महसूस किया है सर। सर धनिया प्लीज एक बाइट खा के देखिए ना। हमारे दादा बताते कि हरा धनिया ये आपके किडनी के लिए बहुत इको फ्रेंडली है। हरा धनिया की चटनी ये हमारे कल्चर में है, लेकिन हरे धनिया की चटनी में पेस्टिसाइड सर, देखिए गिलास। सर सर ये क्या पी सकते हैं आप। अगर मैं आपको एक एक ऐसे ही एक मजाक में अगर आपको ऑफर करूं सर, मैं आपको आई विल गिव 500, आप पी लोगे सर। आप नहीं पियेंगे सर क्योंकि आपने देख लिया। पर बिना देखे वाला आपके घर की सब्जी की जो कढ़ाई है, जो जो हंडी है, उसमें रोज पक रहा है सर, वो काढ़े की तरह उबल रहा है। काढ़ा क्या है, गिलोय की लकड़ी को 1 घंटे तक उबालना ही तो काढ़ा है। मतलब जितना उबलेगा उतना उसमें से निकलेगा गिलोय का सत्व। तो जितनी सब्जियां उबालोगे उतना ही जहर निकलेगा। सर इसीलिए हम देख रहे हैं WHO का स्टेटमेंट देख के डर तो लग रहा है सर, 2035 तक इतना इतना। सर एक बार 10 मिनट के लिए किसी भी कैंसर हॉस्पिटल के दरवाजे पे जाके बैठ जाओ सर, समझ में आता है। एक बार एम जाके बैठ जाओ सर। पैसा क्या करेंगे सर ऐसा पैसे का जो मेरा जीवन ही चला ना पाए। मेरा वर्तमान ही अगर मेरा सही नहीं है तो मेरे उस भविष्य को मैं क्या करूंगा सर। सर टमाटर 750 की ORP सर, मैंने आपको पानी में दिखाई थी, सामान्य सर ORP देखिए सर प्लस में, क्योंकि पानी प्लस में था ना, बेस प्लस में था। लेकिन सर देखिए मैंने जिस टमाटर में डाला था ना वो माइनस वाला पानी है। अब टमाटर देखिए सर, वाह, -700, -300, -100 डिपेंड करेगा जो आपका वहां पे आए। सर टमाटर को काटने पर हार्ट का शेप बनता है। अगर अगर सिर्फ सुबह उठ करके 250 ग्राम टमाटर इस पानी में डुबा के खा ले सर डेली, सीजनल टमाटर, सर 2 महीने में चेहरे की लालिमा, हीमोग्लोबिन, हार्ट की जो जो टिमलिंग जो पल्पेशन होती है वो, हर चीज देखो सर आप। टमाटर क्यों, वोल्टेज। सर डॉक्टर जेरी टेनन की पूरी पुस्तक लिखी, हीलिंग इज वोल्टेज। वोल्टेज है तो ही हीलिंग है। मिट्टी पे चलने का, बहते नदी में पानी में तैरने का, झरने के पास बैठने के पीछे ये लॉजिक है, क्योंकि वहां नेगेटिव आयंस मिलते हैं जो आपको सर इसमें टमाटर में समय के साथ की टेक्नोलॉजी है सर। आप पेड़ डुबा के बैठिए, मिलेगा। पेड़ डुबा डुबाते आप टमाटर खाइए। सर ये ब्यूटी वाटर सर स्प्रे करते रहिए सर। ये बताइए नहीं मैं आपको, देखिए सर आपका हाथ दीजिए सर, ये अच्छा अच्छा। अब सर इसको सूखने दीजिए, इसको सर पोंछना नहीं है आपको,
तो सर ड्राई ऑन देती, ठीक है। टमाटर दिखा दिया, धनिया दिखा दिया, पेस्टिसाइड दिखा दिया पूरी तरीके से, और आपने शांत। अब उनको बोलने दीजिए, सर क्या लगता है सर प्रोडक्ट हमारी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। ठीक सर, ऑर्डर करते हैं। सर कौन सा वाला मॉडल लेंगे आप? 8 प्लेट का लेंगे कि सर 7 प्लेट का लेंगे? मेरे ख्याल से सर 7 प्लेट का बेहतर है सर। 7 प्लेट कितना है सर? सिर्फ 2,77,000, 25 साल के लिए सर। उसको डिवाइड करेंगे ना 5 लोगों में, तो 5 रुपए पर डे नहीं पड़ेगा सर। 5 में चाय नहीं आती हमारे इंदौर में। आप, पता नहीं आपके वहां आती है, लेकिन हमारे वहां तो नहीं आती है। हो सकता हो उधर आती हो, निमाड़ में, सनावद में आती हो, इधर तो नहीं आती सर। राइट, ठीक है सर। कहाँ पे पेमेंट डालना है सर? ये QR कोड कंपनी का, ठीक, ओके। तो इस तरीके से कि मैंने अपना एक, जो मेरा स्टाइल था चीजों को लेकर के मुस्कुराते हुए, डेमो एंड हो चुका है। नवीन सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। डेमो एंड हो चुका है, और आपने अगर उनको इंडिकेट करा ना इसके खाने से कैंसर हो रहा है, उसको हो जाएगा। आपका इन्वॉल्व, आप खुद को इन्वॉल्व कीजिए। सर मैं अपने फैमिली को, आप मत बोलिए सर मैं अपनी फैमिली को इतना कुछ जानने के बाद भी सर कैसे जहर खिला सकता हूँ सर? मैं तो सर अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरे पास भी सर नहीं थे पैसे। और सच कहूं सर ना, अच्छी चीज के लिए पैसे होते नहीं है सर। सर सोफा लाने के लिए 5 लाख हो जाएगा, क्योंकि सोफा दिखता है ना, वो स्टेटस बन चुका है, हमारी शान है वो। सर 5 लाख के सोफे पे 5 करोड़ बोलना तो ठीक नहीं है। कीमती शरीर डायबिटीज वाला लेके सोना या बैठना ठीक है, या एक 50 रुपए की टेबल पे स्वस्थ शरीर लेके बैठना ठीक है सर? आप बताइए सर। सर पहले खटिया टूटी हुई थी, आदमी लेकिन मस्त थे, स्वस्थ थे। आज खटिया बड़ी स्वस्थ है, सोफा महंगा है, आदमी टूटा हुआ है सर। मैंने तो ये फील किया है सर। अब आप ही बताइए सर, क्या ये प्रोडक्ट की जानकारी, सिर्फ जानकारी, जानकारी का अभाव बीमारी, मैंने कहा था। एम आई राइट और रॉन्ग सर? सर पीपल्स नीड एजुकेशन, पीपल डोंट नीड मेडिकेशन। एजुकेशन, बिकॉज जब मेडिसिन इन्वेंट ही नहीं हुई थी, इनोवेट ही नहीं हुई थी, तब भी तो लोग थे, कम थे, लोग तो थे। यानी कि मेडिसिन का कनेक्शन जिंदगी से नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इमरजेंसी नोट पे मेडिसिन रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बॉडी को पहले प्रिवेंटिव मोड में ला करके शिफ्ट तो करके देखिए। और मैंने तो कई बार फील, क्योंकि 7.5 साल के आसपास होने आ चुका है, जब भी गरिष्ठ भोजन करो, अभी गर्मी में शादी विवाह में भी, जैसे ही कैंगन पानी मिल जाता है ना, 40 मिनट के अंदर पूरा खाना होता बैलेंस। जब कभी कैंगन नहीं मिलता है, होता है कभी कभी नहीं मिलता है, कितनी याद आती है कैंगन की मैं बता नहीं सकता हूँ। काश कैंगन मिल जाता। और ये आपका भी वही हाल होगा, ऐसा नहीं है? राइट। तो साहब, आपकी दुनिया बदल सकता है डेमो, जितना चाहे मिल सकता है केस मेमो। अगर आपने शुरू कर दिया रोज एक डेमो, रोज एक डेमो, जब तक डेमो होगा नहीं, मैं शाम का डिनर नहीं करूंगा। बस, मेरा आज भी डेमो है, मेरा कल भी डेमो है। कल रात में इंदौर आया हूँ, है मेरा डेमो, ग्रुप डेमो है, सिंगल डेमो। डे 4 बनने के बाद डेमो बंद कर देंगे? नहीं सर, डेमो तो बंद कैसे हो सकता है? जिससे जिंदगी चालू हुई है उसे बंद कैसे कर सकता हूं? संभव ही नहीं है। तो डेमो से कतराइए मत। डेमो, डेमो सारी संभावना के द्वार खोलता है डेमो, सारी संभावनाओं के द्वार खोलेगा डेमो। और कोई चारा ही नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आप सोचे कि मेरे हिस्से का कोई और कर ले, जो जितना घिसेगा उतना निखर के आएगा। अभी आपको लग रहा होगा इतना मेरी परीक्षा क्यों हो रही है? ये हो इसलिए रही है क्योंकि हीरा बनाने के पहले उसको आकार में ढालने के लिए कई चीजों से गुजरना तो पड़ेगा बाबा। ठीक है,
तो कीट को वापस से देखिए, धूल झड़ रही है, धूल झाड़िए, आज धूल झाड़िए। झाड़ लगाना है तो झाड़ना तो पड़ेगा खुद को और कीट को, बैग को। झाड़ यानी पेड़ से लग नहीं पाएगा। जापान में पेड़ लगाना है साहब, घर के मोहल्ले में नहीं लगाना है, गमले में नहीं लगाना है, जापान में पेड़ लगाना है अपने नाम का। पूरा खेल तो नाम का है। नाम के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, और आपको मौका मिला है, सामने है मौका, सामने अपॉर्चुनिटी जस्ट दिख रही है। S3, वाह, सोचिए, आपके हाथ में, आपकी जिंदगी की बागडोर अपलाइन के हाथ में नहीं है, वाव के हाथ में नहीं है, सिर्फ आपके हाथ में। आप ही हो जो अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, राइट। तो 8:32 हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी आए। और आपकी टीम जितना ज्यादा झूम पे रहेगी उतना ज्यादा आपकी टीम ग्रो करेगी। सभी शिक्षक को सीरियसली सोचने की जरूरत है। ये सुबह का झूम सेशन आपका, आपकी टीम का लाइफ बदलेगा, बस ये मत भूलेगा। और अभी क्योंकि इनेजिक का जो अगला एनिवर्सरी होगा, ग्लोबल कन्वेंशन होगा, जहां सिंथिया मैडम के डे सेट बनने की संभावना पूरी है। 6A17 क्या एनर्जी रहेगी, क्या माहौल रहेगा। अभी से पूरी तरीके से टूट पड़िए, लगा दीजिए अपने आप को, पानी 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 पानी, जलमग्न हो जाइए। ये जलमग्न आपका अकाउंट मग्न कर देगा। हमारा हुआ है, हमारा हो रहा है, आपका भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आज के जबरदस्त सेशन के लिए। और लगभग 750 साथियों ने मंत्र मुग्ध हो